हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। आज हम लोग इस सेशन में क्या कर रहे थे कि एनटीपीसी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके 29 मार्च 2016 को सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको 10-10 क्वेश्चन के सेट बना के हम आपके सामने लाते हैं और आप प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये स्टार्ट हो उसके पहले आप सभी एक बार, जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सभी एक बार उन सभी अपने अपने दोस्तों को हेल्प कर दीजिए जो आपके दोस्त हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी बैठे हों, ठीक, वो भी थोड़ा बहुत जग जाए, मोटिवेट हो जाए। तो फटाफट एक बार शेयर करके और वापस चले आइए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। चूंकि इस वाले सेशन में ना क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। कितने बार पूछे जा चुके हैं शायद हम आपको बता नहीं सकते, कम से कम 3 बार 4 बार 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन को दोहराया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और वो क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट यानी होने वाले जो एग्जाम है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी एक बार फटाफट शेयर करके चले आइए, तब तक हम क्वेश्चंस लगाएंगे और आपको समझाएंगे, तब तक आप सभी वापस चले आइएगा। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट एक बार शेयर करके चले आइए। तो चलिए फिर बोर्ड को हम इरेज कर लें और फिर हम अब बात करते हैं आपसे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कल के सेशन में हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस देखा था और अभी ये 12वां क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपका ये 29 तारीख यानी 29 मार्च 2016 में पूछे गए क्वेश्चन के 12वां प्रश्न है। ठीक है, ये 12वां प्रश्न, और ये 12वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा कि भाई एक परीक्षा में आपके सामने लग गया होगा प्रश्न कि एक परीक्षा में 25 प्रश्न है, यानी कि टोटल उस परीक्षा में ये क्या है 25 प्रश्न है, 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें बोला गया है कि अगर आप ठीक है, अगर आप राइट करते हो, ठीक है, देखिएगा, अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो आपको -2 नंबर क्या होता है, आपको काटे जाएंगे। ठीक है, अगर एक सीमा नाम की लड़की है जो कि 70 अंक हासिल की, सिंपल सा लॉजिक है, अगर वह सीमा नाम की लड़की है तो वह 70 अंक हासिल की, तो बताइए कि कितने प्रश्नों की वह सही उत्तर दी। इसे 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला जो सबसे बेस्ट और बेहतरीन होगा कि आप कुछ मत करना, आप ऑप्शन को पुट कर देना, ऑप्शन ए बी सी, समझो, और ये आपका डी है। ऑप्शन ए में क्या है 10 15 20 22, देखो 10 15 20 और 22। एक बात बताओ, अगर 10 क्वेश्चन सही की तो 40 नंबर मिलेगा, और 15 क्वेश्चन क्या की वो गलत कर दी तो 15 दूनी 30 नंबर कट जाएगा, तो 10 नंबर न मिलेगा। और टोटल उसको कितना नंबर मिला था, जबकि 70 नंबर मिला था। तो ये कब मिलेगा, ये ऑप्शन ए कभी भी सही होगा नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है कि कितने प्रश्नों को क्या की है, सही की है। अब आप 15 पे सोचोगे तो 15 चौके 60 तक कबो नहीं मिलेगा ना 70, तो आपका 10 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। अब आप देखो ये 20 है, 20 चौका 80 और 5 को गलत की तो 5 दूनी 10, यानी कि 80 नंबर लाई और 10 नंबर उसका माइनस हो गया, क्योंकि 5 को गलत की थी ना। टोटल आपका क्वेश्चन क्या था 25 था, 5 को गलत की तो 5 दूनी 10 माइनस होगा तो आपको 70 आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, ऑप्शन सी आप टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो कितना स्टूडेंट को मन होगा कि हम आपको बताएं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, किया जाता है, कैसे इसको करा जाता है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतर अंदाज में हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, एक हुआ आपका, इसे कहते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप ऑप्शन से एलिमिनेट करिए और आंसर टिक करिए और सेकेंडों में काम करके निकल जाइए। अब आपको हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि राइट क्वेश्चन, अगर मान लो अगर 25 का 25 क्वेश्चन सही करती तो उसे 100 नंबर मिलता, अगर 25 का 25 क्वेश्चन गलत कर दी तो उसे -50 नंबर मिलता, है ना वो बात है। लेकिन मिला कितना है उसको 70 नंबर, तो यहाँ पे आप 70 नंबर लिखो। अब इसको दोनों को घटाओगे तो क्या होगा, ये 70 और -50, अरे भाई देखो यार, माइनस और ये -50 करोगे तो भाई मेरे क्या होगा, ये आपका 120 होगा और यहाँ से आपका 130 होगा। अब आप यहाँ से देखो 30 का 12, यानी ये आपका 4 हुआ और ये आपका 1 हुआ, जिसे इस मेथड को क्या कहा जाता है, एलिगेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड को क्या कहते हैं भाई, एलिगेशन मेथड कहते हैं। अब आप इसको देखो कि अगर ये 4 क्वेश्चन, अगर 5 को टोटल क्वेश्चन रहता, 5 क्वेश्चन अगर रहता तो उसमें से 4 को क्वेश्चन सही बनाती, आई को क्वेश्चन क्या करती हूँ, गलत बनाती। लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कितना है 25, और अगर 5 क्वेश्चन रहता तो इस सिचुएशन रहता तो 25 क्वेश्चन में आप 1 का वैल्यू निकालोगे तो 5 होगा,
है ना। और इस 5 का क्या होगा आपका 20 क्वेश्चन क्या होगा, वो 1 का वैल्यू जब 5 है तो 4 का वैल्यू आपका 20 होगा और 1 का वैल्यू आपका 5 होगा, यानी कि 20 क्वेश्चन सही की और 5 क्वेश्चन क्या की है, वो गलत की है। समझ में आई बात? कितना बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं और बताते हैं, है ना। और फिर भी अगर आप सभी ना जुड़े ना पढ़ें तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना बात। तो आप सभी पर, आप सभी को आना, आप सभी एकदम पंक्चुअल रहिए। अपने जो स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी हो, अगर अपने समय अनुसार अगर क्लास नहीं अटेंड करता हो तो वह विद्यार्थी कैसा है ना बात। तो इस हिसाब से अगर आप अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं तो आप रेगुलर क्लास करिए, खुद को एकदम बिल्डअप करिए, ठीक है। अपने आप को इतना ताकतवर बना लो ना कि जिस दिन तुम आप बैठो और कलम उठा लो उस दिन कोई तुमको रोकने वाला ना हो भाई, ठीक। तो इस हिसाब से पढ़ाई किया जाता है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखना ठीक है, सॉरी हाँ, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। और इसी तरीके के सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, हर क्वेश्चन का कई सॉल्यूशन है, जो आपका सटीक होगा वही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप सभी एक बार देख लो, ठीक है भाई। क्या करा ना कि 2 अंकों की 2 संख्या, ठीक है, 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल 2160 है, अगर उनका एलसीएम 180 है तो संख्या क्या है, ठीक है। अब आप बताओ कि 2 संख्या और आपका ऑप्शन क्या क्या है। तो एक आपका ऑप्शन है, एक बात बताइए कि एलसीएम का मतलब क्या समझते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी 2 संख्या आपको चूज करना है जिससे वो पूरा पूरा कट जाए, है ना बात। अब आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में आप देखिए, एक बी है ऑप्शन और एक आपका सी और एक आपका डी है। समझिएगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मैं इस सेशन, ये सेशन लाने का मकसद मेरा यही था कि आप सबों को मैं बताऊं कि किस तरीके से ऑप्शन से भी हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं और किस हिसाब से आपको तैयार होकर बैठना है उस एग्जामिनेशन हॉल में। अब देखो ए में क्या क्या दिया है, तो ए में ऑप्शन में क्या है 72 और 30 है, 72 और 30 है। दूसरा में क्या है आप सभी देखना एक बार, 36 और 60 है। देखिएगा समझा रहे हैं आपको, 36 और 60 है, ठीक है, 36 और 60 है। तीसरा में क्या है आपका 45 48 54 40, ठीक है, ये है 45 48 और ये है आपका 54 और 40। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है आपका 2160, 2 अंकों की संख्या है जो आपका 2160 है, ठीक। अब आप देखो, आप जानते हो कि अगर 2 संख्या ए और बी हो तो क्या होता है, दोनों संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ, आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। आप जानते हो कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 21 और 60 दे दिया है, आपका एलसीएम भी दिया हुआ है और एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, तो 180 है। आप 180 और गुना आप क्या करोगे एचसीएफ निकालो। पहले आप हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और कितना सरल भाषा में हम निकालेंगे, 0 से 0 गया और ये काटोगे तो मेरे दोस्त क्या होगा, क्या होगा 8 7 56, क्या होगा बताना आप एक बार, 18 से भाग दो तो ये वाले टोटल हम यहां लेके आए 180, 0 कैंसिल हुआ, 18 एकम 18 और दूनी 36, ठीक है, यानी 12 बार में आपका एचसीएफ क्या आया, बताओ 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 जल्दी बताओ। तो आपका एचसीएफ 12 आया। अच्छा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी नंबर जो सबसे बड़ी हो और वह क्या करे कि वो दोनों संख्या को काट दे। तो 12 से इसमें से कौन सा संख्या कटेगा हो, तो 72 तो कटेगा लेकिन 30 कटेगा नहीं मास्टर साहब, गलती काटिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 3 36 12 5 60 ये कटेगा, ये पक्का होगा भी, है ना, होगा। देखिए मल्टीप्लाइयो करिएगा 36 और 60 को तो 260 है, 2160 आएगा, है ना। आप देखो अब ये 45 48 जाएगा, नहीं जाएगा 12 से, ये 54 40 जाएगा, नहीं जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझे बात। तो क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना आपको चाहिए। क्लियर है, क्लियर। चलिए फिर बहुत बढ़िया चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका 14वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां आपके सामने। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग
गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14, हम यहाँ पे लिखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखना कि भाई साहब यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। बहुत ही सिंपल और सरल, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ नहीं इसमें करना है। इसमें क्या करना है कि 10 पुरुष आप जान लो, एक M1 D1 H1 बटा W1। ठीक है, M1 D1 H1 बटा W1। अच्छा, WM1 D1 ये क्या लिख दिए सर, MDHH, ये मसाला वाला है, असली मसाला सच होता है ना, एक प्रचार आप सभी देखे होंगे, MDH की तीखी मिर्च ऐसा करके आता है ना। तो ये MDH वो नहीं है, M और ये D और H का मतलब है यहाँ पे मैन, वुमेन या फिर डे, और यहाँ पे आवर घंटा, और ये आपका वर्क हुआ। ठीक है, और ये बराबर क्या होता है आपका M2 D2 H2 और ये आपका W2। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क का ये बेसिक क्लास लेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है तो थोड़ा बहुत बताना भी बनता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नए हैं तो वो भी सीख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखना कि भाई 10 पुरुष अगर 8 दिन में, तो देखिए 10 पुरुषों की संख्या दिया है, अगर 8 दिन में कोई कार्य करते हैं तो क्या कहा है कि अगर 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय यानी कितना डे लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, 5 दूनी 10 पहुंचती है 15, 8 दूनी 16 और 16 बटा 3 पहुंचती है 15 और 1 बटा 3 देश। ठीक है, अगर 15 पुरुष होंगे तो आपको कितना समय लेंगे, तो 5 पूर्णांक 1/3। बहुत सरल सवाल था, इतना छोटा सवाल, इतना छोटा। ठीक है, इसका कुछ औकात ही नहीं था आपके सामने, है ना। तो इसी तरीके के सवाल है, तो बिल्कुल हमें अपने पढ़ाई पे निरंतरता रखनी होगी। अब ये नहीं कि हम एक दिन आए और आंख मल के पहुंचे, हाँ क्या हुआ है सर, आज क्या चला, अच्छा कल फिर अपना दाल भात चोखा खाएं और चुपचाप सो गए। ठीक है, ऐसे नहीं होता पढ़ाई, कभी भी रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सभी से जिक्र कर दूं, रिपीट कर देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट बनना है तो भाई साहब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आप सभी एक बार देखो, ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाते तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगता। अगर क्या है, अगर आपके 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, अगर आपके 15 आदमी किसी भी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो अब क्या कह रहा है कि अगर इसी 15 आदमी के साथ साथ कुछ कितना था, कितने आदमी, 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं कार्य समाप्त करने के लिए। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं यदि कार्य समाप्त करने के लिए, ठीक है बिल्कुल, 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब कितने आदमी हो जाते हैं, अब कितने आदमी हो जाते हैं आपके 15 और ये प्लस 10 आदमी हो जाते हैं, यानी कि 25 आदमी हो जाते हैं। तो अब ये काम जो है वो कितना दिन में खत्म होता है, सिंपल सा बात है। अब आप क्या करो, यहाँ पे 5 15 50 25 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि आपका 6 दिन में टोटल काम क्या होता भाई साहब, खत्म हो जाता। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो चलिए फिर फटाफट आप सभी नोट डाउन कर लीजिए 6 कैसे हुआ। एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से और इसी लहजा में हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि एकदम पूरा संपन्न आपको करके भेजा जाएगा। परीक्षा हॉल में घुसने से पहले आप एकदम अपने आप को संपन्न समझिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अब हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 16 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि देखो भाई, देखो 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 देखो। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लगा दिया जा रहा है। क्या है कि यदि एक वस्तु है और जिसको 3,735 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% की भाई साहब हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेची कि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, कितना में बेचे, है ना,
सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सरल है। देखिए बहुत सरल है, बहुत सरल है। 10% का उसे हानि होता है, यानी वो क्या होता है, हानि होता है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग वैल्यू में आप क्या लिखोगे, 9/10। चूंकि 10% का फैक्टर आप क्या जानते हो, 1/10। 1/10 अगर हानि होता है तो आप 9/10 लिखते हो, अगर आपको लाभ कमाना है तो आप 11/10 लिखोगे। क्लियर बात है। तो अब 9/10। अब एक बात बताओ कि 9 का वैल्यू कितना दिया था मेरे दोस्त, दिया था आपका 3735 था ना, कितना था, 3735, बिल्कुल। अब आप 9 का वैल्यू आपको 3735 है, तो पहले हम 10 का वैल्यू निकालेंगे, यानी अपना सीपी निकालेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, यहां पे आपको 9 का वैल्यू अगर 3735 दिया है तो 1 का वैल्यू आप निकालो। तो आप क्या करोगे, 3700 भाई 35 में 9 से भाग दो, तो 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 9 चौका 36, 9 एकम 9, और आपका क्या आया, 9 पचे 45। ठीक है, क्लियर। 4 5 आया। 1 का वैल्यू, यानी 1 का वैल्यू आपका कितना है, 415। तो मेरे भाई 10 का वैल्यू क्या होगा, तो 4150, यानी कि उस वस्तु को खरीदा कितना में था वह दुकानदार, तो ये भाई 4150 रुपया में खरीदा था वो। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब इस पे 10% हमें क्या है, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाना है 10%। तो हम खरीदे हैं इतना में, 4150 रुपये खरीदे हैं वो, अब इसमें हमको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, हम इस पे 415 जोड़ देंगे, तो ये 5 6 5 और ये 4 हो जाएगा, 4565 रुपये होगा। अच्छा, इनको इसे जोड़ दिए डायरेक्ट, है ना। देखिए आप, हम बताते हैं कि 4115, ये 150 था ना, उसका हम 10% निकालेंगे तो एक जीरो के बाद दशमलव आएगा, यानी कि 2 जीरो था ना, तो 1 से 1 कट जाएगा और 1 दशमलव हो गया। तो ये कितना हो, 415 को हम डायरेक्ट क्या किए कि हम होशियार बन के जोड़ दिए, समझे। तो आपका आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये है आपका 4 1 और ये 5 5, यानी 5 और ये 0 था ना, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 11/10। तो कुछ नहीं, आप ऐसे करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 11 5 55, 11 5 16, 6 1 11 चौक 44 और 1 45। फिर आपको इस तरीके से भी निकालोगे तो दोनों का सेम आंसर होगा, 45 65 45 65। क्लियर, क्लियर है। तो क्लियर है। तो एक बार आप सभी से हम फिर से कहना चाहेंगे कि फटाफट आप सभी शेयर कर दीजिए। शेयर करना रुकना नहीं चाहिए, वो हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए, वो हर एक स्टूडेंट यहाँ से जुड़ना चाहिए, जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी में कुछ सीखने की ललक हो, कुछ जानने की उत्सुकता हो, है ना। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछिए ग्रुप से जुड़ के, और वहां पे क्वेश्चन भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन एकदम पूरा एकदम बेजाते देंगे। हो काहे आप चिंता कर रहे हैं, एकदम मस्त तरीका से देंगे, एकदम मस्त जाएगा यहाँ से क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा, ये किस नंबर का था क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर हम भूल गए, 16 था, 16 होगा, 17 आप लगाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। एक ट्रिगो का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, कि भाई साहब क्या है, कोसेक थीटा। थोड़ा सा हमें लिखने उखने नहीं आता है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। ये क्या आपका कोसेक थीटा गुना, कोसेक थीटा गुना टेन थीटा। देखो भाई, देखो 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 वो देखो देखो देखो, ये रहा आपका टेन थीटा, और ये भगा डिवाइडेड बाई क्या है आपका कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर है, नहीं कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। करना तो कुछ नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, ये पहले साइन क्या है, डिवाइड का साइन है, कुछ नहीं करना है। इसको तो आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इनटू, इसको आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर जी हम तो इसको sin बाई cos थीटा लिखेंगे, और फिर यहाँ पे गुना कर देंगे, और यहाँ पे हम 1/cos थीटा लिख लेंगे। साइन से ये साइन कैंसल हुआ, और ये आपका cos 1/cos स्क्वायर थीटा हुआ, है ना। कितना शानदार क्वेश्चन है। या फिर आपको क्वेश्चन में अगर ये आपका ऑप्शन है तो 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर आप सेक स्क्वायर थीटा भी इसका ऑप्शन है। अगर आ जाएगा ना सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एकदम इसी तरीके से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हर एक चीज को समझते और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, है ना, वीर तुम बढ़े चलो।
चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ से। और क्वेश्चन नंबर क्या है कि जेम्स नाम का एक व्यक्ति है, बॉन्ड जेम्स, एक जासूस था ना, बॉन्ड जेम्स ऐसे कुछ करके नाम था। हम लोग बचपन में कॉमिक्स हम पढ़े थे तो उसमें शायद ये कैरेक्टर था, अब हमें याद नहीं आ रहा। जैसे कि चचा चौधरी है ना, और बाल हंस तो पूरा फेवरेटे था, है बाल हंस, चचा चौधरी, साबू कुछ ज़्यादा ही नहीं लंबा था। आप सबों का क्या राय है, साबू कितना लंबा था? बहुत लंबा था। चचा चौधरी कितने छोटे थे? बहुत छोटे थे। लेकिन चचा चौधरी का क्या कहना था, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग था, है ना। तो सही बात है भाई, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि जेम्स द्वारा गणित और विज्ञान इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत क्या है, 89 है। एगो जेम्स नाम का व्यक्ति है, ये 18 है ना, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन का नंबर भूल गए। एक आपका जेम्स है, जेम्स नाम का एक व्यक्ति है जिनको क्या है, गणित, मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री में उनको एवरेज यानी औसत उनको 89 मिला है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाएं, यानी कि अगर लिटरेचर का भी अगर क्या किया जाए, अंक जोड़ दिया जाए, तो उसका क्या हो जाएगा, 88.25। ठीक है, 88.25, यानी कि जब 4 सब्जेक्ट की औसत की बात की जाए तो 88.25 उसका क्या होता है भाई, आप बताओ। 88.25 उसका क्या होता है, आपका एवरेज होता है। और जब 3 और क्या बात किया जाए तो 89 आपका एवरेज होता है। तो पूछा क्या है, तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक, तो कुछ नहीं करना, आप यहां से 4 से गुना करो और यहाँ पे आपका 3 से गुना करो। क्यों? क्योंकि ये 89 जो है वो 3 सब्जेक्ट का एवरेज है, 3 सब्जेक्ट का हम एवरेज लिख दिए। सिंपल मेरे भाई, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 25 चौका सही होगा। देखो 5 चौका 20, ये हुआ 0, 4 दूनी 8 2 10, 0, 2 डिजिट के बाद 0, सॉरी डेसिमल, फिर आपका क्या होगा, और चौका 32 1 3 33 3, और चौका 32 और 3 35, 353 नंबर टोटल वो लाया है। ठीक है ठीक है, 25 चौका 100 और 1, और चौका 32 1 33 और 3, और चौका 32 3 35। ठीक है, तो उसको 353 नंबर इस लिटरेचर को जोड़ के मिला है। और मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री को अगर आप जोड़िएगा तो 38 के 24, 240 और 29 27, 267 नंबर इन तीनों को जोड़ के मिला है। तो जो एक्स्ट्रा मिला वो किस में मिला, तो लिटरेचर में मिला। तो 263 को अगर आप यहाँ पे घटा दो, 267 था ना, 267 को अगर आप यहाँ पे घटा दो 353 में, तो कितना होगा, 53 उधर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब 33, 53 और 33, यानी कि 53 और ये 33, 3 3 6 और 5 3 ये 8, यानी कि उसको लिटरेचर में कितना मिला, 86 नंबर उसको मिला था उसके लिटरेचर में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, तो 86 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना था। ठीक, आपको एक और तरीका बता सकते हैं हम, 2 तरीका अभी है, लेकिन हम उसे अभी नहीं दे सकते क्योंकि आपको वो बाउंस कर जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए फिर आपको हम इस तरीके से समझा ही देते हैं। देखो एक बार हम कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, सब में कितना था, 89 था। इन तीनों में कितना था आपका औसत, 89 था, और इस लिटरेचर के जोड़ देने की वजह से 88.25 हो गया, यानी कि कुछ घट गया। ठीक है, अगर आप बताओ कि अगर लिटरेचर में 89 होता तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सबों का एवरेज 89 था। अगर लिटरेचर में भी उसका 89 नंबर आया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि उसका क्या हो गया है, आपको 75 0.75 मार्क्स जो है वो क्या हो गया, आपका कम हो गया है। क्लियर? तो कितने विषयों में कम हुआ है, तो 1 2 3 और 1 4 विषयों में क्या हुआ है, कम हुआ है। तो 75 गुना आप 4 करोगे तो 7 चौक 28 और 5 3, यानी कि 3 आप यहाँ पे 4 गुना करके और यहाँ से आप माइनस कर दो, तो यानी 3 माइनस करोगे तो डायरेक्ट आपका 86 आ जाता आंसर। तो ये भी एक तरीका था बनाने का। ठीक है, ये भी एक तरीका था आपको सॉल्व करने का। क्लियर है? तो अब चलिए हम आपको कुछ और क्वेश्चन दिखा दें, और 2-3 क्वेश्चन आपको हम जिक्र करा के चलते हैं। चलिए फिर ले चलें आसमां, है ना।
अच्छा, 1 बिलियन में कितना जीरो होता है आप सभी बताइएगा तो 1 बिलियन में कितना जीरो होता है? एक बार आप सभी कमेंट करिए कि 1 बिलियन में कितना जीरो होता है। ठीक है, 9 जीरो होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 बिलियन बराबर 1 पे 9 जीरो होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन भागा 1 2 3, कितना है? 3 जीरो है ना नीचे। हाँ, तो आपको पूछा क्या कि आप बताओ, तो 1 3 से 3 ये कैंसिल हुआ, बचा कितना? 1 पे 6 जीरो। तो बस वही सिंपल सा था। यानी कि इसमें जानने वाली बात क्या थी कि 1 बिलियन में कितना जीरो होता है, यानी आप कहिएगा तो कितना टोटल आपका आंसर आया। ठीक है, कितना हुआ आपका? ठीक है, तो आपका आ जाएगा आपका कितना? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख, यानी कि इसे 1 मिलियन भी कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे यूट्यूब पे होता है ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन व्यूज, 11 मिलियन व्यूज। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 1 मिलियन है मिलियन में, और ये रहा आपका बिलियन। 1 बिलियन में आपको कितना जीरो रहता है? 9 जीरो, और 1 मिलियन में आपका 6 जीरो। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर, तो यही एक प्रश्न था, बहुत ही छोटा सा था, इसमें यही जानना था कि बिलियन मिलियन होता क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 20वां होगा या फिर 21वां होगा, आप सभी थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए कि एक समबाहुभुज के त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसके परिमाप यानी कि पेरीमीटर का ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले इस बात पे हम चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज अगर ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, तो ए बी सी क्या है? समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होते हैं वो आपके 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि 60-60 एंगल बनाता है सभी कोण सभी भुजाएं, सभी रेखाएं एक दूसरे पे 60 डिग्री पर झुकी हुई होती हैं, और साथ ही साथ आपका तीनों भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है। क्लियर? चलिए, ए बी बी सी और सी ए क्या होता है? बराबर होता है। अब आपसे क्या पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का भाई साहब क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a², ये क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, जो कि आपको दिया गया है 24√3, 24 और ये √3 दिया गया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे √3 से ये रूट कैंसिल हुआ, a² बराबर क्या होगा? 24 गुना 4। ठीक है, 24 गुना 4। तो देन आपको पूछा क्या है कि इसका पेरीमीटर बताओ। कुछ नहीं, सिंपल है, ए का वैल्यू आप निकालो, पहले भुजा निकालो, यानी भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, छोटा वाला ए से। तो ये कितना होगा आपका, आप खुद ही बताओ। ठीक है, ये 4 और √6 होगा। ठीक है, ए कितना होगा आपका? 4√6। देख लो भाई, देखो अब अगर हम इसको a² बराबर क्या लिखेंगे? 24 गुना 4, तो 24 चौके 96 होता है, तो 16 छक्का 96, 16 से एक 4 आ गया बाहर और 6 रूट में ही रहा, 4√6। क्लियर है? अब आप देखो कि अगर ए का वैल्यू, अगर एक भुजा कितना है आपका? 4√6 है, तो तीनों भुजा जोड़ दोगे, यानी परिमीटर तो यही होता है ना, परिमाप, मतलब कि चारों तरफ का जो मेजरमेंट है वही परिमाप कहलाता है। तो आप क्या जानते हो? 12√6। ठीक है, तो 12√6 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं कल, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, अपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी शेयर करना ना भूलिए, लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरीके का अगर परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद।